क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। लखनऊ में जीविया आईवीएफ के 5वें केंद्र का उद्घाटन हुआ। जयपुर, सी स्कीम और वैशाली नगर, पुणे और ब्यावर में हमारे केंद्रों से मिली भारी प्रतिक्रिया के बाद डॉक्टर नैना पटेल ने लखनऊ के 5वें क्लिनिक का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव के साथ किया। फरवरी 2022 में अपनी स्थापना के बाद से जीविया आईवीएफ भारत भर में उन्नत प्रजनन उपचार और सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जयपुर में शुरू होकर जीविया आईवीएफ एक क्लिनिक से बढ़कर जयपुर, पुणे और ब्यावर में 5 केंद्रों तक पहुंच चुका है। डॉक्टर नैना पटेल, जो 30 वर्षों के अनुभव के साथ प्रख्यात प्रजनन विशेषज्ञ के सह संस्थापक के जीविया आईवीएफ ने उन जोड़ों के लिए आशा की नई किरण बनाई जो बांझपन से जूझ रहे हैं और इसी उपचार में 20,000 से ज्यादा बच्चों को जन्म की सुविधा प्रदान की। उनके अटूट समर्पण के कारण यह विश्वसनीय नाम बनता जा रहा है। इस अवसर पर जीविया आईवीएफ के बांझ दंपतियों के लिए हजरतगंज में मुफ्त प्रजनन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर हजरतगंज के जीविया आईवीएफ क्लिनिक में आयोजित किया गया। इस शिविर में बांझपन से जूझ रहे दंपतियों के लिए मुफ्त परामर्श किया गया। श्वेता मंगल, जीविया आईवीएफ की सीईओ ने कहा कि यह विस्तार हमारे समर्पण का प्रमाण है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। मैम, आज जीविया आईवीएफ का उद्घाटन हो रहा है, आप उद्घाटन करने के लिए आई हैं। अदर आईवीएफ क्लिनिक देखी होंगी, उसमें और इसमें क्या कुछ डिफरेंट रहेगा, क्या कुछ शुभकामनाएं आपके? मैं आज ये पहली बार है कि मैं ऐसे आईवीएफ क्लिनिक का उद्घाटन कर रही हूँ और मैंने डॉक्टर नैना पटेल जी के बारे में काफ़ी पढ़ा और अभी इंट्रोडक्शन में भी उनका जैसे बताया गया यहाँ पे कि शी इज़ अ वेरी वेल रिकग्नाइज्ड, वेल अवॉर्डेड डॉक्टर एंड फर्स्ट सरोगेसी जो भारत की हुई वो डॉक्टर साहब को श्रेय जाता है इसका। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इस तरीके के भी डॉक्टर्स हैं जिनको बेबीज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संसार जो है हमारे पीढ़ियों से ही चलता है और जब पीढ़ियां ही नहीं होंगी, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो हमारा देश, हमारा संसार किस प्रकार से चलेगा। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर पटेल का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे जो दंपत्ति हैं जिनको बच्चे होने में दिक्कत है उसमें उन्होंने मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रकाश डालने का काम किया है। और मैं तो समझती हूँ कि इस समाज में जहाँ पे पितृ प्रधानता बहुत ज्यादा थी, जहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बच्चे ना होने पर महिलाओं को बहुत उत्पीड़न किया जाता था एक समय पर, डॉक्टर साहब जैसी बहुत सारी महिलाएं, और मैं तो डॉक्टर साहब का खास तौर से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने, मुझे लगता है, उस सोशल स्टिग्मा को भी कि बच्चे ना होना, पीपल गो थ्रू दैट ऑल्सो, आई थिंक यू हैव मेड अ रिमार्केबल वर्क इन दिस थिंग एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट जीविया आईवीएफ कि आपने यहाँ पर सेंटर खोला हमारे लखनऊ में, हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं और एक अच्छे सिक्योर हाथों में समझ सकते हैं कि उनका भविष्य तय हो। मैम, आईवीएफ का जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुआ है, आप एक मौजूदा सरकार में से भी जुड़ी हुई है, क्या सरकार की तरफ से भी इनको कुछ सहयोग के लिए अगर बात की जाए उससे भी सहयोग प्रदान किया जाएगा, क्योंकि कई शिकायतें भी आती हैं आईवीएफ को लेकर के? देखिए, सरकारी तौर पे तो अभी डॉक्टर साहब ने किसी भी प्रकार का कोई भी मुझसे बात नहीं करी है, पर मैं समझती हूँ कि वह सेल्फ केपेबल है और ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। तो हम जो है डॉक्टर और पेशेंट्स का ये देखें कि अच्छे से ट्रीटमेंट हो। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो प्राइवेटली ओन्ड हैं, रन कर रहे हैं। और फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई भी चीज आती है तो उस पर विचार। मौजूदा सरकार स्वास्थ्य को लेकर के भी कई सवाल खड़े कर रही है, आईवीएफ को भी लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए कई क्लिनिकों को लेकर के, तो इसको लेकर के सॉरी मैम, आज जीविया आईवीएफ का जिस तरीके से इनॉग्रेशन हो रहा है, लखनऊ में पहला खुल रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हमारे जीविया आईवीएफ अभी 2 साल ऊपर, फरवरी में 2 साल हो गए, 4 महीना 5 महीना ऊपर गया। तो जीविया ने जयपुर में हमारे 2 सेंटर, ब्यावर, पुणे, इतने सक्सेसफुल चला है, तो लगा कि लखनऊ में भी हम जाए। और जीविया का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वो एडवांस ट्रीटमेंट बहुत करते हैं। तो हमने सोचा कि पेशेंट तो हर बार यहाँ तक गुजरात या तो जयपुर तक नहीं जा सकता है, तो क्यों ना हम ही यूपी में चले जाए और यूपी में लखनऊ
इज द स्पॉट वेयर वी नीडेड टू स्टार्ट। तो यहाँ आए और यहाँ पे जीविया ऑल एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूपी में कर देंगे ताकि यूपी के सभी पेशेंट को लेटेस्ट ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जैसे पेशेंट एक नंबर नहीं, उसका नाम, उसका हाथ पकड़ के घर पे बच्चा लेके जाए, तब तक हम उसकी लेटेस्ट टेक्निक से ट्रीटमेंट करें ताकि यूपी में भी जीविया बहुत सारे कपल्स को बच्चा देके खुशी दे सके। आईवीएफ की अगर बात की जाए बांझपन को लेकर के जिस तरीके से महिलाओं की गोद भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए आईवीएफ लगातार तो कुछ जगहों पर बिजनेस बन चुका है, इसको लेकर कैसे देखती हैं? आपकी बात सही है क्योंकि कई लोग आईवीएफ को बिजनेस के तरीके से देखते हैं, पर हमारा एडवांटेज क्या है कि यस हम ब्रांच खोल रहे हैं, पर बिगेस्ट एडवांटेजेस कि हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे कोई टारगेट्स नहीं रहते हैं, हमारे कोई बिजनेस का मॉड्यूल नहीं रहता है। जो पेशेंट आए वो पर्सनली डॉक्टर पूरी जीविया की टीम के साथ, ऐसा नहीं कि मैं गुजरात में बैठी हूँ तो यहाँ यूपी का डॉक्टर, यूपी का पेशेंट मुझे पता नहीं, वो भी मुझे पता है। तो दिस इज अ मॉड्यूल जिसमें एक पर्सनलाइज सिंगल डॉक्टर कॉर्पोरेट थ्रू पूरे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है। यहाँ पे हर एक पेशेंट का इंडिविजुअल, जैसे कोई सिंगल डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है वैसे होगा, और साथ उसको बहुत बड़ा सपोर्ट एक कॉर्पोरेट का मिलेगा। आईवीएफ के कई खुले हुए हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटलों से इसमें क्या कुछ डिफरेंट रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। पहला तो पेशेंट हमारा एक ही एम के उसको खुशी दे, उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे। फाइनेंसेस हमारा लास्ट प्रायोरिटी है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो बहुत सारे, जैसे ओवेरियन रिजुविनेशन, पीआरपी या स्टेम सेल से करे, ओवेरियन टिश्यू एक्टिवेशन, हस्बैंड के लिए कम से कम शुक्राणु हो, जैसे टेस्टिकुलर रिजुविनेशन है, माइक्रो टीसी है, पिक्सी है, वो सब टेक्निक एडवांस्ड यहाँ आ जाएगी और पेशेंट को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देंगे कि आपको कितनी % चांसेस है बच्चा होने का, करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अगर करना है तो देखेंगे कि लास्ट तक रिजल्ट लेके जाए। हिस्ट्रोस्कोपिक सब एंडोमेट्रियल पीआरपी, लेटेस्ट एडवांस लेप्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी और प्लास्टोसिस बना के उस पे बायोप्सी लेके प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, पीजीटीए, पीजीटीएम वो भी होगा। एलआईटी लिट थेरेपी, जैसे कि बार बार मिसकैरेज, बार बार फेल जाता है तो उसकी भी ट्रीटमेंट होगी, और एरा टेस्ट जो बोलते हैं वो भी होगा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस एंड विथ फुल ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स इज द डिफरेंस ऑफ जीविया दूसरे क्लिनिक के। कई हॉस्पिटलों में देखा जाए पर कॉर्पोरेट के जगह अगर चीजें नहीं हो रही तो क्या कुछ अमाउंट का दूसरे हॉस्पिटल से संभव रहेगा? हाँ, हमारा काफी अफोर्डेबल है अमाउंट, वो हमने देख लिया है और वो भी देखा है कि अगर पेशेंट को फेल जाता है तो कैसे हम उसको और अफोर्डेबल बना के वो दूसरी बार भी कर सके, तीसरी बार भी कर सके और बच्चा लेके जाए। तो दैट अमाउंट इज कंपेरेबल और मोर अफोर्डेबल देन द कॉर्पोरेट। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आप बार बार मेंशन कर रहे हैं, क्या लखनऊ में पहले आप ही जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं या ये मार्केट में अवेलेबल है? वो मैं ऐसे बोलूंगी कि जो हम टेक्निक कर रहे हैं बराबर, वो टेक्निक के रिजल्ट्स अभी 8 सेंटर्स में इतने अच्छे हैं और इसीलिए हम वो टेक्निक यहाँ लाते हैं। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते पता नहीं, बट यस हमारी जो एडवांस कई टेक्निक्स है, जैसे बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल, यूट्राइन आर्टरी, जो बच्चेदानी बिल्कुल खराब हो चुकी है, सूख चुकी है, उसमें बच्चा डालने की, वो शायद एक स्पेन में हो रही है और एक इंडिया में हमारे पास हो रही है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई एम नॉट अवेयर कि और कई जगह पे इंडिया में होती है। लखनऊ में आई है, यहाँ की महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे चैनल के द्वारा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे नहीं हो रहे, बार बार ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो निराश मत हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, क्योंकि साइंस अभी इतना आगे निकल चुका है कि हर महिला को, हर दंपति को खुद का बच्चा होगा ही होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छे से खाने पीने का लाइफस्टाइल चेंजेस करो, दवाई जो डॉक्टर बोले लो, राइट जगह पे राइट टाइम पर पहुंच जाओ और अच्छा सा अच्छा क्लिनिक ढूंढो जहां पे आपको पर्सनल टच मिले, क्वेश्चन पूछने में आपको दिक्कत न हो और आपको हर प्रश्न का जवाब मिले। ऐसी क्लिनिक चुनोगे, दिल से काम करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो डेफिनेटली पॉजिटिव बच्चा रहेगा। एंड जीविया आईवीएफ में हम यही ट्रीटमेंट सब पेशेंट को देने वाले हैं। ठीक है, आज आपके यहाँ इनॉग्रेशन